तरफ दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को भीषण धुंध का मौसम बना हुआ है। यही नहीं, हवा धीमी होने के चलते प्रदूषण भी परेशान कर रहा है। दिल्ली में AQI का लेवल 420 बना हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी प्रदूषण का लेवल 400 के करीब बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे पहले सोमवार को हल्की बारिश हुई थी, जिससे पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिली थी। इसके चलते तापमान भी थोड़ा और कम हो सकता है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में AQI लेवल गुरुवार को सुबह 8 बजे 420 था। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों का यही हाल है और आनंद विहार जैसे कुछ क्षेत्रों में तो यह बहुत अधिक है। इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में अच्छी खासी बारिश हुई और घाटी के कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। यही नहीं, बर्फबारी के चलते राजौरी और पुंछ का दक्षिण कश्मीरी से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी बंद करना पड़ा। ये ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जानना चाहेंगे कि भारत के कई राज्यों में मौसम खराब है, कई राज्यों में काफी बारिश भी हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कल से जो है बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है और धुंध भी छाई हुई है। पूरी जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार जो है सर्दियों का आगाज कुछ जल्दी शुरू हो गया है। और अगर हम अभी की बात करें तो आज भी जो है तापमान में 6 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें जिलों की, कुल्लू है, किन्नौर है, चंबा है, लाहौल स्पीति है, वहां पे जो है बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो अब जो सर्दियों का आगाज है वो जल्दी हो चुका है। पर्यटकों से अपील की जा रही है कि संवेदनशील इलाकों की तरफ जाए और जो प्रशासन है वो लगातार देख रहा है कि जो सर्दियों का जो आगाज हो चुका है उसमें किस तरह की रुकावट है, किस तरह की जो परेशानी है वो ना पर्यटकों को हो ना स्थानीय लोगों को, तो उसको लेकर एडवाइजरी भी बार बार जारी की जा रही है। और अगर हम आज की बात करें, आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया था और उस बीच मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम लगातार खराब बना हुआ है। कुछ पहले यहाँ पे बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। कल रात से भी जिलों में यहाँ पे जो है बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और जो तापमान है वो की जा रही है। ऐसे जो मौसम विभाग है जो है मौसम यहाँ पे ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि 2 दिसंबर के बाद जो है मौसम साफ रहने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। जी टीना जी, अभी आप पहाड़ों की राजधानी शिमला में हो और शिमला में अभी क्या हाल है? वहां पर बारिश हो रही है क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। अभी का क्या हाल है वहां पर, कैसे हालात बने हुए? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, शिमला में आकर आप मेरे साथ देख सकते हैं, हम इस ब्रिज मैदान पर मौजूद है और यहाँ पे जो है पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं। और जब से पर्यटकों को सूचना मिलती है कि शिमला में मौसम खराब हो चुका है और बर्फबारी का जो अलर्ट है वो जारी हुआ है, तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ती है। अगर हम अभी की बात करें, नारकंडा में बर्फ के फाहे गए हैं, किन्नौर में जो है हल्की भारी ऊंचाई वाली क्षेत्रों में हुई है। और ऐसे में जो शिमला है, शिमला में भी पर्यटक उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे बर्फबारी हो। हालांकि मौसम विभाग ने यहाँ पे बारिश का अलर्ट जारी किया था। पिछले कल रात की बात करें, हल्की बूंदाबांदी हुई है। अभी कुछ देर पहले भी कुछ इलाकों में जो है यहाँ बारिश यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी मौसम लगातार जो है खराब जरूर बना हुआ है, लेकिन बूंदाबांदी और बारिश की स्थिति नहीं है अभी, और ना ही बर्फबारी का कोई अभी आसार यहाँ पे, अगर हम राजधानी शिमला की बात करें यहाँ पे नहीं है। लेकिन ऊंचाई वाले इलाके, अगर हम नारकंडा की बात करें, अगर हम कुफरी की बात करें, वहां पे जो है बर्फबारी का जो है आगाज जो है वो आज हो सकता है। जी टीना जी, पर्यटकों के लिए अभी कोई एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग की ओर से? जी, पर्यटकों के लिए अगर हम चंबा की बात करें, कुल्लू की बात करें, दुर्गम इलाकों की बात करें, पर्यटकों को खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई, संवेदनशील इलाकों की तरफ ना जाएं। जो सुनसान इलाके हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उस ना जाएं, क्योंकि अचानक से अगर हो जाएगी तो रास्तों में रुकावट हो सकती है, आप लोग बच सकते हो। तो ऐसे में सैलानियों से ये उम्मीद की जा
कि वो संवेदनशील इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि अगर हम अभी बात करें अटल टनल के तरफ जो है वो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कोकसर जो है पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो रोहतांग दर्रा है वहां तक पहुंचने की उम्मीद जो है पर्यटक लगा के जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है जो मौसम है वो लगातार खराब होने से और जो बर्फबारी है वो होने से पर्यटक कई बार जो है फंस जाते हैं। तो ऐसे में रेस्क्यू वहां पे चलाना पड़ता है। तो अभी से जो प्रशासन है वो लगातार अपील जारी कर रहा है। एडवाइजरी मौसम विभाग ने जारी की है कि अभी जो है बर्फबारी की उम्मीद है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में जो संवेदनशील इलाके उतर न करें और सुनसान जो इलाके हैं उधर को ना जाए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करें, अपने आप सुरक्षित रहें और की जो एडवाइजरी है और ये जो प्रशासन है उनके साथ लगातार सहयोग करें। उनकी तरफ से जो एडवाइजरी की गई है वो लगातार जो है नजर। जी टीना जी, जो हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो ऊपर वाले पहाड़ी क्षेत्र है, किन्नौर को लेकर चाहे कुल्लू मनाली की बात करें जहां के लिए सरकार ने इंस्ट्रक्शन भी दी है, अगर हम निचले क्षेत्रों की बात करें तो कुछ है वहां के लिए सरकार ने अभी कोई अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से, कोई जानकारी? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों की बात जी इलाकों में जो ठंड है वो जरूर बढ़ चुकी है, के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी यहाँ अलर्ट है वो हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। निचले जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो है ऐसा कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन उम्मीद सबसे यही जताई जा रही है कि वो लगातार जो प्रशासन की एडवाइजरी है उसका जरूर पालन करें, क्योंकि जो ठंड है, ठंड आप देख सकते हैं कि आज नवंबर है, यानी दिसंबर भी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मौसम में जो मौसम जो है भारी करवट यहाँ पे नहीं, भारी ठंड यहाँ पे हो सकती है। 4 से 6 डिग्री का जब तापमान में गिरावट है वो यहाँ पे दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो मैदानी इलाके वहाँ पे भी जो है बर्फ जो बारिश है उसकी उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। टीना जी, अगर बात हम पंजाब के मौसम की करें तो पंजाब में भी जो है बारिश होने के लिए अभी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के मौसम का असर पंजाब के ऊपर भी पड़ता है। थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए कि पंजाब में कैसा रहने वाला है मौसम। हाँ जी बिल्कुल, देखिए साथ लगता क्षेत्र है और मौसम जब यहाँ पे करवट बदलता है तो पंजाब में निश्चित तौर पर असर देखने को मिलता है। हिमाचल में ये जरूर है कि जब बर्फबारी होती है तो उसके बाद मौसम जो है वो सुहाना बन जाता है, पर्यटक खासतौर पर बर्फबारी करते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें वहाँ पे जो है जब यहाँ का जो मौसम है वहाँ पे जब असर डालता है तापमान में काफी गिरावट दर्ज होती है और जो मौसम में एकदम जो तापमान में गिरावट है उससे जो है असर जरूर वहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आप मेरे साथ देख सकती हैं कि मौसम यहाँ पे लगातार साफ बना हुआ है, बर्फबारी की उम्मीद आज जताई जा रही है। तो ऐसे में पंजाब में भी जो है उसका तापमान का जो असर है वो सीधा वहाँ पे भी जो है असर करेगा और वहाँ पे भी जो है तापमान में जो गिरावट है आज वो दर्ज की जा सकती है और मौसम जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आसमान में लगातार सुबह से बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होती है, तो इसका जो सीधा असर है वो पंजाब पे भी तो पड़ेगा और वहाँ पे भी तापमान में वो जो गिरावट है वो वहाँ पे दर्ज की सकती है। जी टीना जी, पंजाब की बात करें, अगर हम हिमाचल के मौसम की बात करें, अगर हिमाचल में मौसम खराब भी हो लेकिन उसके बावजूद कम धुंध पड़ती है, लेकिन इसके मुकाबले अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में ज़्यादा धुंध पड़ती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां भी होती हैं और काफ़ी एक्सीडेंट भी इस दौरान बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब मौसम खराब होता है तो ऐसे में जो धुंध है वो पड़ती है। हालांकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में खास ये रहता है कि जब आपका बारिश हो जाती है, बर्फबारी लिपट जाती है, बर्फबारी हो जाती है, उसके बाद जो मौसम है वो खुल जाता है और जो मौसम में जो तापमान में जो गिरावट दर्ज की जाती है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, जिस तरह पंजाब की बात कर रही हैं, तो पंजाब में जो है धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है। जो देखने में है, जो साइड का जो इफेक्ट है वो सीधा पड़ता है। ऐसे में वाहन चालकों से खासतौर पर अपील यही की जाती है कि जब वाहन चलाएं सतर्कता बरतें, क्योंकि जब धुंध चारों तरफ छाई होती है तो निश्चित तौर पे जब आप चल रहे हो तो सड़क पे भी उसका जो सीधा असर है वो देखने को मिलता है और ऐसे में जो एक्सीडेंट है वो बढ़ सकते हैं। तो उसको देख के जो है लोगों से अपील यही की जाती है कि जब आपको खास बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घरों से ना निकले, और क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में जो देखने की क्षमता है उस पर सीधा असर पड़ता है, तो वो सीधा जो है दुर्घटना को एक न्योता होता है। तो ऐसे में अगर लोगों को ज्यादा जरूरी काम ना हो तो उनको अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा स्थानीय प्रशासन की भी अपील रहती है। जी के लिए टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस खबर में। राजीव तिवारी जी, मौसम की बात करेंगे, दिल्ली में मौसम को लेकर बात करेंगे। दिल्ली में मौसम खराब चल रहा है, कल से बारिश लगातार जारी है, पूरी जानकारी साझा कीजिए।
राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को भीषण धुंध का मौसम बना हुआ है। यही नहीं, हवा धीमी होने के चलते प्रदूषण भी परेशान कर रहा है। दिल्ली में AQI का लेवल 420 बना हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी प्रदूषण का लेवल 400 के करीब बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे पहले सोमवार को भी हल्की बारिश हुई थी, जिससे पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिली थी। इसके चलते तापमान भी थोड़ी और कम हो सकता है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में AQI लेवल गुरुवार को सुबह 8 बजे 420 था। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों का यही हाल है और आनंद विहार जैसे कुछ क्षेत्रों में तो यह बहुत अधिक है। इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में अच्छी खासी बारिश हुई है और घाटी के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। यही नहीं, बर्फबारी के चलते राजौरी और पुंछ को दक्षिण कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड को भी बंद करना पड़ा। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी जी, दिल्ली में मौसम को लेकर बात करेंगे। दिल्ली में कल से मौसम खराब चल रहा है, बारिश भी हो रही है, पूरी जानकारी साझा कीजिए। अब क्या हालात है दिल्ली में? देखिए, यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर मौसम जो है वो बदल चुका है। ठंड का एहसास भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कल से रुक के बारिश है वो देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, मगर वो राहत जो है वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से और बढ़ती रही है। क्योंकि ठंड का जैसे जैसे प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है, लगातार बर्फबारी जो है कैसे कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रही है। उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं ठंड से कहीं ना कहीं जो ठंड का इंतजार कर रहे थे वो ठंड जरूर मिलती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं ठंड से बीमारियां जो है, चाहे वो खांसी जुकाम की बात करें या फिर और चीजों की बात करें, वो भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मौसम जो है वो कच्चा और ज्यादा ठंडा हो चुका है। जी राजीव जी, दिल्ली में काफी समय से AQI बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा था। काफी ज्यादा लोगों को समस्याएं हो रही थी, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए छुट्टियां भी घोषित की थी। लेकिन अब मौसम करवट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर प्रदूषण पर भी होगा, प्रदूषण भी कहीं ना कहीं कम होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी चिंताएं बनती नजर आती और आम जनता की भी। मगर आप आम जनता को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है और दिल्ली सरकार को भी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप रुक रुक के बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे पॉल्यूशन जरूर साफ होता हुआ नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं ठंड का जो एहसास है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इससे खांसी जुकाम और फीवर की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं आम जनता को जब पॉल्यूशन से राहत नहीं मिलती थी, अब वो राहत मिल चुकी है। मगर ठंड जो है वो अब दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुकी है और लगातार गर्म कपड़ों का सहारा जो है वो आम जनता जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। जी राजीव जी, दिल्ली में अब AQI की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर बात करें एक्वाई लेवल की, तो एक्वाई लेवल जो है वो लगभग 200 के करीब आ चुका है, यानी कि काफी हद तक कह सकते हैं घट चुका है। मगर यहाँ पर आम जनता की जो परेशानियां हैं वो अब भी और ज्यादा बढ़ती रही है। जैसे जैसे रुक रुक के बारिश हो रही है कल से, तब कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो ठंड का एहसास है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जनता को राहत जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से जरूर मिल चुकी है, मगर ठंड का जो एहसास है वो बढ़ चुका है। जी राजीव जी, दिल्ली में मौसम को लेकर कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं बारिश का अनुमान जताया गया था और बारिश बिल्कुल देखने को मिली। हल्की बारिश जरूर है, मगर इससे बड़ी दिक्कतें जरूर नहीं है। मगर हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था जरूर थोड़ा बहुत बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि निगम की बात करें तो निगम की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि बारिश के लिए वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ तक कि अगर भारी बारिश भी होती है तब भी कहीं ना कहीं वो तैयार है। मगर जब भी बारिश होती है तब कहीं ना कहीं प्रशासन की जो पोल है, कहीं जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं। मगर यही चीज अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है उससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ इलाकों के अंदर या कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल सकती है। जी राजीव जी, दिल्ली में भारी बारिश होने के भी आसार हैं?
कि देखिए, आने वाले भारी बारिश टाइम की में बात करें, यस यस देखिए भारी बारिश की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जरूर छुटपुट बारिश की जरूर अनुमान जी दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि कुछ इलाकों में जरूर बारिश हो सकती है, मगर अभी तक हालात जो है वो सामान्य है। पॉल्यूशन से जरूर राहत मिल चुकी है, मगर बारिश जो है तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती नजर आ रही है। जी राजीव जी, अभी की बात करें तो अभी क्या हालात है दिल्ली में? देखिए अभी की बात करें तो कुछ हिस्सों में जरूर बारिश होती नजर आ रही है, मगर अभी जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर वो बारिश बिल्कुल थम चुकी है, मगर सड़कों पर कहीं ना कहीं जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे प्रशासन जो है वो भी परेशान है और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी दिल्ली में भी अगर बात करें हम मौसम को लेकर, अगर हल्की बारिश अभी दिल्ली में कल से हो रही है, हालांकि भारत के कई राज्यों में जो है हल्की बारिश हो रही है, कई राज्य ऐसे भी है, जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य राज्य ऐसे जहां पर भारी बारिश भी हो रही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल से बारिश हो रही है, जहां मतलब कि जिसका असर, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रदूषण भी कम होगा और AQI पर भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और वहीं धुंध की बात करें तो काफी ज्यादा धुंध भी जो है दिल्ली में दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन से जरूर राहत मिली है और जिस तरीके से लगातार पहाड़ी एरियो के अंदर बर्फबारी और बरसात देखने को मिल रही है, उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली NCR के अंदर भी देखने को मिल रही है। और के बारिश जो है वो दिल्ली NCR के अंदर भी होती नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बिल्कुल आ चुकी है। और जहाँ तक कि लोग जो है वो गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक गर्म कपड़े नहीं निकाले गए थे वो भी अब लोगों ने निकाल लिए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन से जरूर राहत मिली है, मगर ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो कुछ हद तक जो परेशानियां वो दूर हुई है, मगर अभी तक ठंड की वजह से कुछ बीमारियां जो है, जैसे खांसी जुकाम की बात करें या और चीजों की बात करें, वो जरूर पता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए राकेश छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मौसम की बात करेंगे। भारत के कई राज्यों में मौसम खराब चल रहा है, कई राज्य ऐसे भी है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कई राज्य ऐसे जहां हल्की बारिश करें। वहीं हम बात करेंगे दिल्ली के मौसम को लेकर, बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, बात करें कि जैसे आज उत्तर भारत में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, करीब रात 2 बजे से ही बारिश हो रही है। अगर बात करें पंजाब के 11 जिलों में बारिश हो रही है, चंडीगढ़ में ओले पड़े हैं और ऐसे ही जलंधर, बरनाला और मुंबई और कई जिलों में बारिश हो रही है। इसको लेकर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि पारा आज भी जो है 2 से 3 डिग्री जो सेल्सियस गिरा है। और आपको बता दें कि फिरोजपुर की करीब 12 से 14 ट्रेनें जो रद्द की गई हैं सिर्फ फॉग की वजह से। आने वाले दिनों में अभी देखना होगा, क्योंकि 1 से लेकर 5 दिसंबर तक का जो बारिश मौसम विभाग ने जानकारी दी है और सूत्रों के हवाले से बता दें कि आने वाले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री पारा और गिरेगा अभी। जी राकेश जी, माफी चाहेंगे दिल्ली के लिए। पंजाब के मौसम की बात कर रहे थे हम आपके साथ। पंजाब में जैसे अभी आपने बताया कि अभी भी मौसम जो है खराब चल रहा है, हल्की बारिश होने के आसार है, वहीं धुंध भी जो है चारों तरफ दिखाई दे रही है और जिसका असर कहीं ना कहीं लोगों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक भी पंजाब में है। और क्या इसकी पूरी जानकारी साझा कीजिए, और क्या सरकार ने भी कोई एडवाइजरी जारी की है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से ठंड चल रही है और सुबह सुबह जो फोका टाइम होता है उस वक्त जो पानी लगने की वजह से फोग होता है, तो कई बार हादसे आए हैं, खन्ना वगैरह काफी एरियाज में हादसे हुए हैं। तो अभी जैसे बारिश हो रही है तो इससे जो सर्दी की संभावना बढ़ेगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी की थी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में अभी एडवाइजरी जारी की जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने 1 से 5 दिसंबर तक की बारिश का जो अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज के ऊपर पुख्ता कदम जरूर उठाएगी। जी जानकारी साझा करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।